हेलो दोस्तों, मैं हूं अकबर अली। तो कहानी शुरू होती है एक लड़के को दिखाते हुए जो अपनी साइकिल को उठाकर खेतों में भाग रहा था। वो बहुत डरा हुआ लग रहा था और पीछे बार बार मुड़कर देख रहा था कि जैसे किसी से बचकर भाग रहा हो। इसी वक्त अचानक सड़क पर एक सफेद कलर की वैन आकर रुकती है। ड्राइवर चिल्लाकर इस लड़के को कहता है, अगर तुम्हें अपना मोबाइल चाहिए तो मेरे पास वापस आ जाओ। लेकिन ये लड़का इस ड्राइवर की बातों को अनसुना करते हुए अपनी स्पीड और बढ़ा देता है, जैसे इसे इस ड्राइवर से कोई खतरा हो। भागते हुए इसने इस खेतों को पार किया और दूसरी सड़क पर पहुंच गया। साइकिल चलाकर वो तेजी से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये ड्राइवर दूसरे रास्ते से इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही ये साइकिल वाला सामने आया, इस वैन वाले ने वैन से टक्कर मार दी। वो जख्मी होकर वहीं सड़क पर गिर गया। इसके बाद वैन वाले ने अपनी वैन के अंदर से कोई बैरियर निकाले और अपनी वैन के साइड पे लगा दिए और साइकिल वाले की साइकिल उठाकर इसने अपनी वैन में रखी। इसकी वैन कम एक पैथोजेनिक टोर ज्यादा लग रहा था। यहाँ वो अब एक सिलेंडर के अंदर एक जहरीला केमिकल तैयार करता है, कीड़ों को मारने वाला। ये सब वो प्रोटेक्टिव सूट पहनकर कर रहा था। जितनी देर में ड्राइवर ये केमिकल पंप कर रहा था, इतनी देर में वो साइकिल वाला लड़का घसीटते हुए इससे थोड़ी दूर एक पानी के नाले के अंदर चला जाता है। और जैसे ही इस सड़क के करीब से एक कार गुजरती है, वो चिल्ला चिल्लाकर इससे मदद करने को कहता है, लेकिन गाड़ी में म्यूजिक चलाने की वजह से कार ड्राइवर इसकी आवाज नहीं सुन पाती। वो वैन वाला भी इस लड़की को देखकर बगैर डरे अपना काम करता रहा। इसके जाने के बाद वो लड़के के पास गया। पहले बार बार इसने लड़के का मुंह पानी में डालकर इसे डुबोना शुरू कर दिया। इसके बाद अपने सिलेंडर का पाइप लड़के के मुंह में डालते हुए इसने सारा का सारा केमिकल जो कि कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल होता है, वो इस लड़के के अंदर डाल दिया, जिससे इस लड़के की यहीं पर मौत हो गई। दरमियान में बार बार इस लड़के ने इस साइको ड्राइवर से बहुत माफिया मांगी, लेकिन ड्राइवर ने जवाब दिया कि माफी का वक्त जा चुका है। इस लड़के के मरने के बाद सीन बदलता है एक फैमिली पर, जिसमें हैंड्स, इसकी बीवी और दो बेटियां होती हैं। ये सब लोग हैंड्स के डैड के बर्थडे के लिए इसके घर जाना चाहते हैं, लेकिन हैंड्स की वाइफ की वजह से ये लोग बहुत लेट हो चुके हैं और इसलिए हैंड्स बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। इसलिए जल्दी जल्दी वो किसी चीज का ख्याल नहीं करता और फुल स्पीड से बगैर एहतियात हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ता है। और इसकी लापरवाही की वजह से 2 मरतबा बुरी तरह इनका एक्सीडेंट होते हुए बचा, लेकिन हैंड्स को फिर भी कोई सबक नहीं मिला। इसकी वाइफ इसे एहतियात से ड्राइव करने को कहती है, लेकिन हैंड्स किसी की नहीं सुनने वाला था। रोड पर चलते चलते एक गाड़ी वाला इसे ओवरटेक कर जाता है। इसकी ये हरकत हैंड्स को बुरी लगती है। हैंड्स पहले ही 140 की स्पीड पे चल रहा था, लेकिन अब इसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर 170 कर दी। वो ये बात भूल चुका था कि इसके साथ फैमिली भी है। सामने वाला ड्राइवर भी शायद पागल था। स्पीड को बढ़ाते हुए वो हैंड्स की कार को ओवरटेक करके फौरन से अपनी गाड़ी को टर्न कर लेता है। ऐसे में हैंड्स की कार का बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता अगर हैंड्स बर वक्त ब्रेक न लगाता। इतनी जोरदार ब्रेक लगाने की वजह से हैंड्स की बेटी को बुरी तरह चोट लग जाती है। यहाँ पर भी हैंड्स ने अपनी गलती नहीं मानी कि इसकी वजह से इसकी फैमिली का एक्सीडेंट होते होते बचा, बल्कि वो तो ड्राइवर को ही बुरा भला कहने लगा था। इसके बाद हैंड्स आगे बढ़ जाता है और आगे हाईवे पर भी इसे बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिली। इसकी राइट साइड पर ड्रैगर्स थे और सामने एक वैन, जिसकी वजह से इसकी स्पीड काफी कम हो गई और ये चीज इसे गुस्सा दिला रही थी कि आगे एक गुजरने पे वो अपनी गाड़ी को साइड पे करते हुए दूसरी लाइन पर लेकर आया और व्हाइट वैन वाले को अजीबोगरीब इशारे करने लगा, ऐसे जैसे वो पागल हो, इसीलिए आहिस्ता गाड़ी चला रहे हो। हालांकि व्हाइट वैन वाला ड्राइवर बिल्कुल रूल्स के मुताबिक गाड़ी चला रहा था। गलती हैंड्स की थी। जहां आगे चलते हैंड्स एक पेट्रोल स्टेशन पर रुका, जहां इसकी फैमिली से बात करने के लिए वही वैन ड्राइवर आ चुका था। इसी वैन ड्राइवर को हम मूवी में पहले भी देख चुके हैं, यानी ये वही कातिल है जिसने साइकिल वाले लड़के को मारा है। इस टाइम हैंड्स की फैमिली के पास आने का इसका मकसद सिर्फ ये है कि हैंड्स अपनी गलतियों के लिए इससे माफी मांगे, पर पागल हैंड ने ऐसा करने की बजाय इसे और गुस्सा दिला दिया। हैंड्स अब गुस्से में अपनी गाड़ी में वापस जा बैठा और इसने गाड़ी रोड पे दौड़ा दी। वैन वाला भी इसके पीछे लग चुका था। ये चीज हैंड्स की वाइफ ने नोटिस की थी और हैंड्स ने भी, लेकिन इन्हें लगा कि शायद ये वैन ड्राइवर भी इसी रास्ते से कहीं जा रहा होगा। लेकिन जैसे उन्होंने टाउन की तरफ मोड़ लिया तो वो वैन वाला भी इनके पीछे पीछे था। इसी वैन वाले को अपने पीछे देखकर हैंड्स के अब डर से पसीने छूट चुके थे। डर के मारे इसे पता ही नहीं चला कि इसने एक और ट्रैफिक रूल तोड़ दिया है। वो सिग्नल पर रुके बगैर आगे बढ़ गया था और ये भी बात वो जानता था कि ये ड्राइवर इसकी गलतियों की वजह से इसके पीछे पीछे आ रहा है। अब तो हैंड्स के बच्चे भी इस वैन को नोटिस कर चुके थे
और वो भी डर रहे थे कि हैंस की वाइफ, जो कि एक अक्लमंद औरत थी, वो यहाँ पुलिस को कॉल करना चाहती है, लेकिन हैंस इसे मना कर देता है। हैंस अब कुछ सोचते हुए गाड़ी साइड पे लगाता है। इसकी गाड़ी के रुकते ही वैन भी रुक जाती है। हैंस कार से उतरकर इस वैन ड्राइवर से पूछता है, क्या आखिर तुम्हें मसला क्या है, तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? ड्राइवर खामोशी से इसे देखता रहता है और कहता है, तुम मुझसे माफी मांगो, मैं पीछा छोड़ दूंगा। लेकिन माफी तो हैंस ने भी नहीं मांगनी थी। बहस करते करते ये लोग आखिर इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इस मामले को हल करने के लिए पुलिस को बुला लिया जाए। वो कहता है, ठीक है, तुम बुलाओ पुलिस, मेरी तो फोन में बैटरी नहीं है। हैंस अपने फोन देता है, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि वैन ड्राइवर पुलिस को बुलाने से हिचकिचा रहा है, जैसे कहता है, मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हैंस कहता है, मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने जरूर पुलिस से कोई पंगा लिया है। ये सुनते ही वैन ड्राइवर को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो हैंस का फोन पकड़ा हुआ हाथ इस तरह से दबाता है, हाथ तो क्या, फोन भी दबकर टूट जाता है और इस सब में हैंस को बहुत ज्यादा दर्द हुआ। वैन ड्राइवर अब हैंस के हाथ से इसका फोन लेकर भी अपने डैशबोर्ड में रख देता है, जिसे लेने के लिए जब गाड़ी के अंदर की तरफ हैंस बढ़ा तो वैन ड्राइवर ने इसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। ये सब देखते हुए हैंस की वाइफ हैंस को बचाने के लिए कार से बाहर आती है। वो हैंस को खींचकर इसमें से बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिसमें वो कामयाब हो भी जाती है, लेकिन इसके नतीजे में ये दोनों जाकर सड़क पर गिरते हैं। पीछे से आने वाली एक तेज रफ्तार कार हैंस की वाइफ का सर कुचलने ही वाली थी, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गई। इतना सब होने के बाद हैंस की वाइफ हैंस की मिन्नतें करती है, प्लीज तुम इस ड्राइवर से माफी मांग लो। लेकिन हैंस अपनी अना से कहाँ पीछे हटने वाला था। और इसी दौरान इसकी नजर अपनी बेटियों के ऊपर पड़ती है, जो दोनों रो रही थी। इनका रोना हैंस से देखा नहीं गया और आखिर वो ड्राइवर से माफी मांगने का फैसला कर लेता है। वो जाकर ड्राइवर से माफी मांग लेता है, लेकिन ड्राइवर कहता है कि अब मैं तुमको माफ करने वाला नहीं, माफी का टाइम गुजर चुका है। बल्कि ड्राइवर कहता है, अब सजा देने का मूड है मेरा। ड्राइवर अपनी वैन खोलकर हैंस को मारने की तैयारी में लग जाता है। इसे मसरूफ देकर मौके का फायदा उठाते हुए हैंस अपना फोन चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वैन का ड्राइवर वैन से खींचकर बाहर फेंक देता है। ड्राइवर इस पर जहरीली स्प्रे से हमला कर देता है। हैंस भागकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और अपने सारे विंडो बंद कर लेता है। एक विंडो जो पूरी तरह बंद नहीं हुई थी, ड्राइवर इसके जरिए इसके ऊपर स्प्रे करने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत से इसे सभी लोग बच जाते हैं। हैंस गाड़ी के को आगे बढ़ा देता है, जिसके अंदर इस ड्राइवर का वो जहर वाला पंप भी रह गया था। पंप के टूटने की वजह से पीछे से सिलेंडर फट गए। वो जहरीला केमिकल इस ड्राइवर की टांग पे गिर जाता है, जो इसकी वजह से इसकी टांग बुरी तरह जलने लगी। कार के अंदर इस जहरीले केमिकल की बहुत ज्यादा स्मेल फैल चुकी थी। इन लोगों का दम घुट रहा था, इसलिए हैंस जंगल में गाड़ी रोकता है। रहे थे कि देखने में उन्होंने फील किया कि ड्राइवर भी इनके पीछे पीछे आ गया है। जल्दी जल्दी अपनी जान बचाने के लिए ये सब गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी ड्राइव इस मर्तबा हैंस की वाइफ करने वाली थी, लेकिन गाड़ी कीचड़ में फंस चुकी थी। ये लोग गाड़ी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे कि वो वैन वाला ड्राइवर इनकी गाड़ी के ठीक सामने अपनी वैन ले आता है। जल्दी यहाँ से बाहर निकलने के लिए हैंस अपनी जान को खतरे में डालते हुए गाड़ी से निकलता है और गाड़ी को धक्का लगाते हुए इसे कीचड़ से बाहर निकाल लेता है। इतने में हम देखते हैं कि ड्राइवर ने वो जहरीली गैस दोबारा से पंप कर लिया है हैंस को मारने के लिए, लेकिन किस्मत से इस मर्तबा भी हैंस इसके हमले से पहले ही गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी लेकर हैंस की वाइफ आगे बढ़ जाती है, लेकिन जाते जाते ड्राइवर इनकी कार की एक विंडो तोड़ देता है। साथ ही इसने जहरीली स्प्रे इनके फ्रंट स्क्रीन पर भी कर दी थी, जिसकी वजह से फ्रंट स्क्रीन ब्लर हो गई। ऐसे इनका एक गाड़ी से एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन वक्त पे सामने गाड़ी वाला अपनी गाड़ी को साइड पे कर लेता है और यहाँ भी इनकी जान बच जाती है। इनके बच्चे इस सारे मामले की वजह से डर के मारे जोर जोर से रो रहे थे। हैंस की वाइफ बहुत तेजी से कार चलाते हुए इस सारे सिचुएशन से बाहर निकलना चाहती थी, जबकि हैंस इस टाइम खुद पुलिस को कॉल करता है, लेकिन इसकी बदकिस्मती के कान में एक जोरदार झटका लगने की वजह से इसके हाथ से मोबाइल गिर जाता है। वैन ड्राइवर अब भी इनका पीछा कर रहा था। ऐसे में हैंस की वाइफ अपने जान बचाने के लिए गाड़ी को टाउन के अंदर की तरफ ले जाती है, जहां वो तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रही थी। सामने बहुत ही बच्चों का एक्सीडेंट होते होते बचा। एक फुटपाथ पे जाकर इसकी कार भी रुक जाती है और बहुत से लोग इनकी कार को इर्द गिर्द से घेर लेते हैं, इन्हें इनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए। लेकिन इस टाइम हैंस और इसकी फैमिली को इन लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं थी, बल्कि इनको अपनी जान खतरे में महसूस हो रही है। वो देखते हैं कि वैन अब इसी स्ट्रीट के बाहर रुकी थी जिस स्ट्रीट के अंदर ये लोग थे, इसीलिए दोबारा सभी ड्राइवर
इसीलिए दोबारा सभी ड्राइविंग के रूल तोड़ते हुए हैंस की वाइफ अपनी गाड़ी को पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ लेती है। पुलिस स्टेशन जाकर ये सब इस वैन ड्राइवर की रिपोर्ट लगवाते हैं, अपने साथ होने वाली सारी कंडीशन बताते हैं, कैसे इस ड्राइवर ने इनका फोन छीन लिया और वो लगातार इनके पीछे है। हैंस पुलिस को कह रहा था कि आप मेरे फोन को लोकेट करके इस आदमी को पकड़ सकते हैं, लेकिन पुलिस इनसे कहती है कि ये सब इतना आसान नहीं। सब लोग अपना हुलिया ठीक करते हैं, जिसके बाद ये लोग अपनी गाड़ी ठीक करवाते हुए दोबारा से अपने घर, अपने मोम डैड के घर की तरफ निकल जाते हैं, वो भी पुलिस प्रोटेक्शन के साथ। दूसरी तरफ हम वैन ड्राइवर को देखते हैं जो हैंड्स के फोन से इसकी मोम का नंबर निकालकर इसकी मोम के घर का पता भी चला चुका था। जितनी देर में हैंड और इसकी फैमिली पुलिस स्टेशन में थे, इतनी देर में इसने अपनी वैन को साफ करवा लिया था और हैंड से पहले ही इसके मोम डैड के घर पहुंच गया। वो हैंड की मोम को हैंड का फोन दिखाता है और इसे अंदर आने की इजाजत मांगता है, लेकिन जहां पर इसकी मोम इस ड्राइवर की बातों को नहीं मानती, तब ड्राइवर हैंड्स की मोम को अपनी टांग दिखाता है और कहता है कि मेरे ऊपर कुछ केमिकल गिर गए हैं, इन्हें साफ करने के लिए इसे पानी चाहिए। टांग की बुरी हालत देखकर वो इसे घर आने की परमिशन दे देती हैं, लेकिन इस ड्राइवर की मशकूक हरकतें और बातों ने हैंड्स की मोम को भी शक में डाल दिया था। वो अपनी मदद के लिए वो बाहर जाकर चिल्लाना शुरू कर देती है और इससे पहले कि कोई इनकी बात सुन लेता, वो ड्राइवर इसकी मोम का मुंह बंद करते हुए इन्हें घर के अंदर ले आता है और इनसे कहता है कि तुम्हारी बेटी की सजा तुम्हें मिलनी चाहिए, इसे बताओ तरबियत तो तुमने ही की थी। अभी ड्राइवर हैंड्स की मोम को अंदर ले गया और इसके डैड के कमरे की तरफ आने लगता है, जहां कमरे में हैंड्स के डैड रहते थे। हैंड्स की मोम अपने शोहर की जान बचाने के लिए इन्हें रूम लॉक करने को कहती है और इससे पहले कि वो लॉक कर पाते, ड्राइवर टांग मारकर दरवाजा खोल देता है और दूसरी तरफ हैंड्स भी अपनी फैमिली के साथ घर पर पहुंच चुका था, लेकिन यहां से ही इसने पुलिस को वापस भेज दिया क्योंकि वो अपने मोम डैड को परेशान नहीं करना चाहता। वो इस बात से बेखबर था कि खतरा पहले इसके घर आ चुका है। उन्होंने डोरबेल बजाई, लेकिन घर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सब घर के पीछे वाला दरवाजा खोल के घर के अंदर जाते हैं और मेन गेट से इन सब लोग अंदर आ जाते हैं। घर पे इसे इसके मॉम डैड नहीं मिले। हैंस की बेटियां जहां खेलने लग गईं और खेलते हुए इसे हैंस के मोम वॉशरूम में लॉकर मिले, जबकि दूसरी तरफ हैंस को इस घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां लॉक कर रहा था ताकि वो अकेला अंदर ना आ सके, जो कि पहले ही अंदर आया हुआ है। इसकी मॉम डैड को लॉक करके हैंड के वाइफ इसे आवाज देती है जैसे ही ऊपर चेकिंग के लिए जाता है, और जैसे ही हैंड ऊपर चेकिंग करने के लिए जाता है तो यहाँ इसका सामना हो जाता है इस वैन वाले ड्राइवर से। सबसे पहले इस ड्राइवर से इस साइको ड्राइवर ने प्रोटेक्टिव सूट पहना हुआ था और वही जहरीला केमिकल अपने पास रखा हुआ था जिससे वो सबका मर्डर किया करता था। सबका नहीं बल्कि सिर्फ इंसानों का जिन्होंने गलतियां की। अपनी तरफ से वो गलती करने वाले इंसानों को सजा देता था। इसके सामने या हैंड्स की बेटियां, इसके मॉम डैड और इसकी वाइफ भी थी, लेकिन इसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। डर के मारे हैंड्स की वाइफ ने अपनी दोनों बेटियों के साथ अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया, जबकि हैंड इस ड्राइवर से अपने आप को बचाने के लिए यहां से भागने की कोशिश करता है। और जितने लोग इसने ड्राइवर से बचने के लिए इस घर में लगाए थे, अब वो सभी लॉक खोलते हुए इसकी जान खतरे में पड़ रही थी। इस तरह ड्राइवर इस पे काफी मर्तबा स्प्रे कर चुका था। हमें दिखाया जाता है किसी न किसी तरह हैंड्स घर से बाहर निकलने में कामयाब हो गया था और ड्राइवर भी घर से बाहर आ चुका था। केमिकल के स्प्रे होने की वजह से हैंड्स का चेहरा बुरी तरह जल रहा था। वो रोड पे चलने वाले लोगों से मदद मांग रहा था, लेकिन कोई भी इसकी मदद को नहीं रोकता। अपने आप को बचाने के लिए इसे और कोई रास्ता नहीं दिखा, तो बड़ा ऑप्शन इसके बाद अपने घर वापस जाने का था। वो अब जिस गेट से आया था इस गेट से वापस जाने का सोच भी नहीं सकता था। इसलिए वो पाइप के जरिए इस रूम के अंदर जाता है जहां पर इसकी वाइफ ने अपने बच्चों को बंद किया था। इसकी वाइफ और इसके दोनों बच्चे मिलकर इसे कमरे के अंदर खींच लेते हैं। अब क्योंकि इसकी मॉम ने पहले ड्राइवर की भी मदद की थी इसकी केमिकल से जली हुई टांग का इलाज करने में, इसलिए वो जानती थी कि इसका सबसे बेहतर हैंड्स को बाथरूम में ले जाकर उसका साफ पानी से हाथ पैर धुलवाती है, जिससे हैंड्स को काफी सुकून मिलता है। इसे अब एहसास हो चुका था कि वो ड्राइवर सिर्फ इसके पीछे है, इसे सजा देना चाहती। इसकी गलतियों की वजह से हैंड्स की वाइफ बाहर पुलिस को भी बुला चुकी थी। पुलिस हैंड्स की बेटियों को अपने वैन में बिठा लेती है और यहाँ वो ड्राइवर वापस आता है और लड़कियों से कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो बस ये कहने आया हूँ कि इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं। गलती अगर किसी की है तो वो तुम्हारे मॉम डैड हैं। इस ड्राइवर के अंदर हौसला तो बहुत था। वो जानता था कि पुलिस इसे ढूंढ रही है,
फिर भी वो पुलिस के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। ये कहने के बाद वो यहाँ से जा चुका था। अब हैंस की वाइफ अपनी बेटियों के पास आती है और इसने कहा कि आप लोग परेशान मत हो, वो आदमी अब हमें तंग करने नहीं आएगा। इन्हें हिफाजत से इनके शहर पहुंचा दिया जाता है और हम देखते हैं कि इस टाइम के बाद ड्राइवर का कुछ अता पता नहीं। इनकी जिंदगी अब सुकून से कट रही थी, हर चीज नॉर्मल है। एक दिन जब हैंड्स अपनी बेटियों को स्कूल लेकर जा रहा था, तब हम दोबारा इसी व्हाइट वैन को देखते हैं। ये व्हाइट वैन घर वापस जाते हुए हैंड्स को एकदम से कुचल देती है और जहां हमें मालूम होता है कि वो ड्राइवर आज तक हैंड्स को भूला नहीं था। इसके बाद वो ड्राइवर अपने केमिकल अपने पंप में पंप करता है और मरे हुए हैंड्स के मुंह में डालकर इसे मार देता है। इस तरह इसने हैंड्स को अपनी तरफ से पूरी तरह अंजाम तक पहुंचा दिया, जिसे दिखाते हुए ये स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।